नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आजकल नॉर्मल आदमी का मत्था घुमा हुआ है। पूछिए क्यों। इस वजह से भैया कि मॉनसून लेट हो गया है। और मॉनसून क्यों लेट हुआ है, इसमें भी बीजेपी का हाथ है। यह मॉनसून लेट हो रहा है क्योंकि इसमें बीजेपी का हाथ है और मैं आपको प्रूव कर दूंगा। मेरा नजरिया भी तो देखिए। लोग क्या कहते हैं जब आपसे पूछा सर मॉनसून लेट हो रहा है। मॉनसून लेट आ रहा है। और मॉनसून लेट क्यों आ रहा है? क्योंकि मोदी जी यहां पे पेट्रोल डीजल में इथेनॉल मिला रहे हैं, जिसकी वजह से, मिलावट की वजह से गाड़ियां रुक जा रही हैं। तो मॉनसून का तो बाप भी रुकेगा। इसी वजह से मॉनसून को पैदल आना पड़ रहा है और इसी वजह से मॉनसून लेट हो रहा है। फसलों का कितना नुकसान हो रहा है। कांग्रेस की इतनी बड़ी फसल नुकसान में चल रही है, मानते हैं। पहले फसलें यूं यूं लहलहाती थी, किसान खुश होता था। एक सिवाय मेरी फसल के ही कोई खुश नहीं होता। न दीदी, न मम्मी, न जीजू, न डैडी खुश होते थे पहले। कोई खुश नहीं होता मुझसे। कभी कभी लगता है कि अगर मैं चिराग रगड़ूं उसमें से जिन निकलेगा ना, तो वो फिर दोबारा से अंदर घुस जाएगा। वो बोलेगा नहीं भाई नहीं, माफ कर दे, मैं नहीं आ रहा बाहर। मैं क्या करूं? एक बार तो आ भी गया था बाहर, मैंने पूछ भी लिया। मैंने कहा भाई मैं पीएम कब बनूंगा? उसने बोला कम से कम 1000 करोड़ दिए रगड़ेगा ना, उसमें से जब सारे निकलेंगे, उनकी मीटिंग होगी, उसमें जो निष्कर्ष निकलेगा वो तेरे को जब बताया जाएगा पढ़ के, तब समझियो कि तू कब बनेगा। सपने में ही रोया था मैं और रियल में। एक बात बताइए, मेरा इंटरेस्ट क्या है? ना मेरे पास बीवी, ना मेरे पास काम, ना मेरे पास मम्मी, ना मेरे पास जीजू, ना मेरे पास दीदी। जब मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो मेरे से बड़े वाला आपने देखा है कहीं? नहीं, मतलब देखा है जो सिर्फ अपनी जवानी से बुढ़ापे तक, मतलब पूरी फसल मेरी सफेद हो गई, टी शर्ट भी अब तो सफेद हो गई, और मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से मैं चल रहा हूं, दिमाग की सारी नसें भी सफेद ही पड़ती जा रही है, वो भी हो जाएंगी। मेरे ऊपर कोई मुझसे पूछ रहा था कि आप क्या चीज हैं। मैंने कहा रिसर्च करने की चीज हूं। छोड़ो मेरे ऊपर कुछ साइंटिस्ट, पता लगाओ कि ये। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं मम्मी से पूछ बैठा एक दिन। मैंने कहा मम्मी आपने रामायण पढ़ी है? उन्होंने बोली पढ़ी है। मैंने कहा और महाभारत? बोलती वो भी पढ़ी है। तो मैंने कहा मम्मी एक बात बताओ मुझे। देखिए ना, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम तो हो नहीं सकता क्योंकि वो तो राम थे। सबका नॉर्मल जन्म हुआ। मुझे कभी कभी लगता है कि मैं कुंती पुत्र हूं। मम्मी ने चांटा मारा खींच के, चुनाव चिन्ह यहां छप गया था। मम्मी ने चांटा मारा। मैंने कहा क्यों मारा? बोलती ऐसा क्यों बोला तूने? मैंने कहा मम्मी बाकी सब नॉर्मल पैदा होते हैं, सिर्फ वो कुंती पुत्र थे कर्ण, जो कि एकदम मम्मी बैठी ठुश करके इधर से आ गए। मैं भी कहीं वैसा तो नहीं हूं, बता दो मम्मी आप। मम्मी ने मुझे अपने पास बुलाया, चप्पल निकाली दोनों अपनी। उसके बाद उन्होंने कहा ये पहन ले और जाके मंदिर में जाके भगवान से पूछ कि मेरी जैसी औलाद क्यों हुई, वो बताएंगे तेरे को। बहरहाल ना मुझे मम्मी से जवाब मिला, ना कुंती ना अपने आप से, और ना ही किसी और से। मैं इतना भागा हूं कि मम्मी ने चप्पल उतार के भी मारी नहीं। कहा पैर में पैर और मंदिर चल। अब ऐसे में बंदा बंद बुद्धि नहीं होगा तो कौन होगा? उसके ऊपर से ऐसी पार्टी थमा दी है मेरे को, मुझे खुद ही नहीं समझ आता। 4 जनों की तो पार्टी है, 3-4 बड़े छोटे काले पीले, क्या बोलूं, अजीब अजीब से लोग रख लिए। उनको पार्टी नहीं कहते सर, उनको व्हाट्सएप ग्रुप कहते हैं। और 2-4 व्हाट्सएप ग्रुप लोगों के 250 के होते हैं। उनका 250 का ग्रुप, 250 तो हमारी पूरी पार्टी छोड़ा, मतलब बाहर भी कहीं कार्यकर्ता नहीं है। 250 पर फिर भी हार नहीं मानूंगा मैं।
अभी तो आधी बर्बाद हुई है ना। जब तक पूरी की पूरी पार्टी की नहीं लगवा दूं तब तक मैं हार नहीं मानूंगा, भले ही कुछ भी हो जाए। आपको मालूम है, मैं कभी कभी गाड़ी से जाते जाते मंदिर के आगे रोक लेता हूं और नंगे पैर सीढ़ी चढ़ जाता हूं, भोले बाबा की मूर्ति के आगे खड़ा हो जाता और बोलता हूं कि खुश तो बहुत हो गए तुम आज। तो उनकी मूर्ति तक रोने लग जाती है, बोलता अभी तक था, अब तू ऊपर ही आ गया तो मैं क्या करूं, तू छाती पे आ गया तो मैं क्या करूं। उनकी मूर्ति से मैं बकायदा बात करता हूं, फिर मैं अपना हाथ बढ़ा के उनके यहाँ अश्रु पहुंचता हूं, भगवान जी नहीं माफ कर दीजिए, खुश तो बहुत हो गया आज। वो बोलते हैं नहीं भैया तू जा मेरे बाप जा। इस तरीके की भाषा जब उनकी पत्थर की मूर्ति से आती है तो मैं समझ जाता हूं कि या तो पुजारी पीछे खड़ा है या धर्मेंद्र साहब की आत्मा पीछे खड़ी है, कुछ तो है। बहुत कुछ उल्टा सीधा होता है। मंदिर जाता हूं भगवान नहीं मिलते, मतलब जो मिलते तो ऐसी बात होती है। चर्च जाता हूं, हमारी कम्युनिटी वाला, उसके अंदर जीसस तो यूं ही खड़े हैं कि मेरे बस की कुछ नहीं, तू जा। जब गुरुद्वारे जाता हूं तो वहां पे मत्था टेकता हूं तो उसके बाद वहां से भी आवाज़ आती है, ओ हूँ तू फिर आ गया। और उसी तरीके से जब मैं अब मांगता हूं तो बोलते हैं वो ये तू रहने ही दे, माफ़ कर दे हमको। तो जब सभी कह रहे हैं माफ़ कर दे तो इसका मतलब ये कि मैं सही ट्रैक पर हूं और मैंने सबसे बोल दिया मन में। अब इस पार्टी को मैं एक ऐसी जगह लेकर के जाऊंगा जहां पे आपको लगेगा कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। समझ रहे हैं? बस आप लोगों का आशीर्वाद और एक कीमती वोट मुझे चाहिए, भले ही एक दिन के लिए सही, भले एक घंटे के लिए सही, भले एक मिनट के लिए सही। एक बार अगर मैं पीएम बना, बस आपको दिखा दूंगा कि मेरे अंदर भी क्या क्या काबिलियत है। इट्स अप टू यू नाउ। थैंक यू नाउ, बाय बाय फॉर नाउ, थैंक्स, नॉट ऑन टाइम्स नाउ, ओके, बाय बाय।